एपिसोड 9 में जियोन और सैंगवू को आखिरी गेम के लिए गेम राउंड में लाया जाता है, जहां पर उनको स्क्विड गेम खेलना था। फ्रंटमैन सभी वीआईपीज को स्क्विड गेम के बारे में बताता है कि ये गेम कोरिया में बहुत पहले खेला जाता था। अब गेम स्टार्ट होता है, जहां जियोन चूज करता है ऑफेंस होना और सैंगवू के यहाँ डिफेंस करना था। गेम के रूल बहुत सिंपल थे। जियोन को स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जाना था और अगर वो वहां पहुंच जाता तो वो जीत जाएगा और अगर सैंगवू उसे रोक देता है तो सैंगवू जीत जाएगा। गेम स्टार्ट होने से पहले जियोन सैंगवू से बात करता है कि उसने सेबायोकी को क्यों मारा, जिस पर सैंगवू बोलता है कि अगर वो उसको नहीं मारता तो वो वैसे भी मर जाती। असल में सैंगवू ने सेबायोकी को इसलिए मारा था ताकि वो जियोन को ना मारे और जियोन सैंगवू से नाराज था और अब गेम स्टार्ट कर दिया जाता है। अब जियोन आधे रास्ते पर लेटा था और सैंगवू उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो सैंगवू की आंखों में धूल झोंककर आगे निकल जाता है, लेकिन सैंगवू किसी तरह से उसे रोक देता है और दोनों के बीच में एक ब्रूटल फाइटिंग होने लगती है, जिसमें जियोन सैंगवू को गिरा देता है और वो खुद भी जख्मी हो जाता है। जियोन अब गेम को खत्म कर ही रहा होता है, लेकिन वो बीच में ही रुक जाता है। अब यहाँ गार्ड सैंगवू को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर जियोन आ जाता है। जियोन सैंगवू के पास आकर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। सैंगवू जमीन पर पड़ा हुआ था और जियोन गार्ड से बोलता है कि वो गेम को खत्म नहीं करेगा। ये सुनकर सभी वीआईपीज भी शॉक्ड हो जाते हैं कि कोई इतने सारे पैसों को कैसे छोड़ सकता है। बेसिकली यहाँ पर वोटिंग सिस्टम अभी भी चालू था। अगर वो दोनों ही एक तरफ वोट कर देते तो वो बाहर जा सकते थे। तभी जियोन सैंगवू से बोलता है कि वो उसके साथ बाहर चले। अब सैंगवू इमोशनल होकर बोलता है कि उन दोनों के बचपन के दिन बहुत अच्छे थे, जो कि अब वापस नहीं आ सकते। सैंगवू अब खुद को ही स्टैब करके मार देता है और इसके लास्ट वर्ड थे कि जियोन उसकी माँ का ध्यान रखे। अब जियोन जीत जाता है और वो स्क्विड गेम का विनर था, जिसका इनाम था 45 बिलियन वॉन्स, मतलब 280 करोड़ रुपए। अब अगले सीन में फ्रंटमैन जियोन को टाउन के बीच में छोड़ने जा रहा होता है और जियोन उससे पूछता है कि वो लोगों के साथ ऐसा क्यों करते हैं, जिस पर फ्रंटमैन बोलता है कि ये उनका जुआ है। वो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है कि जैसे वो घोड़ों पर पैसे लगाया करता था, ऐसे ही उनके लिए जो सारे गरीब लोग हैं वो उनके लिए घोड़ों की तरह हैं। अब इस बात को सुनकर जियोन बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो फ्रंटमैन को कुछ कर पाता, वहां नींद की गैस छोड़ दी जाती है और वहां जियोन बेहोश हो जाता है, जहां उसे टाउन के बीच में उसके एटीएम कार्ड के साथ छोड़ दिया जाता है। अब जियोन एटीएम से जाकर 10,000 वॉन्स निकालता है। अब जियोन को घर जाते वक्त सैंगवू की मदर मिलती है, जो कि उसकी चोट को देखकर चिंता करती है और उसे बोलती है कि जियोन की माँ बहुत दिनों से मार्केट नहीं आई है और घर जाने पर या कॉल करने पर कोई भी आंसर नहीं मिलता। सैंगवू की मदर जियोन से सैंगवू के बारे में पूछती है कि सैंगवू बहुत दिनों से कॉल नहीं कर रहा और जियोन की उससे कोई बात हुई है क्या। यहाँ जियोन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अब जियोन को अपने घर में उसकी माँ की डेड बॉडी मिलती है, जिनकी डेथ उस बीमारी की वजह से हो गई थी। अब जियोन ये देखकर टूट जाता है और अपनी माँ के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें जियोन को मेट्रो से जाता हुआ देखते हैं, जहाँ वो ब्रोक पर्सन की तरह ही रह रहा था। उसने पिछले 1 साल से 45 बिलियंस को हाथ तक नहीं लगाया। जियोन को यहाँ बैंक मैनेजर बुलाकर बोलता है कि उसने 1 साल से इतने सारे पैसों का यूज नहीं किया है और वो उसे एक वीआईपी ऑफर देना चाहता है। जिस बात को सुनकर जियोन उसकी तरफ देखता है और वो उसे 10,000 वॉन्स उधार लेता है। अब यहाँ उसके अकाउंट में 45 बिलियन वॉन्स थे। वो उसे 10,000 वॉन्स उधार ले रहा था, शायद इस बात को याद करने के लिए था कि जहाँ पर जियोन ने 10,000 वॉन्स उस आदमी से सबसे पहले जीते थे। जहाँ जियोन मैनेजर को कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से पैसों को लेकर चला जाता है। जियोन एक जगह पर बैठकर बियर पी रहा होता है, जहाँ उसके पास एक लेडी आकर उसे फ्लावर खरीदने के लिए कहती है और जियोन उस लेडी को कुछ पैसे दे देता है और वो लेडी उसे रोज देकर चली जाती है। जियोन को उस रोज में एक स्क्विड गेम का कार्ड मिलता है, जहाँ उसमें एक एड्रेस मेंशन था। अब जियोन उस एड्रेस पर जाता है। वो एड्रेस असल में एक बिल्डिंग के फ्लोर का था और उस जगह पर जियोन को प्लेयर 001 ओल्ड मैन मिलता है। ओल्ड मैन को देखकर जियोन शॉक्ड होकर परेशान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है। ओल्ड मैन जियोन को बाहर बैठे एक शराबी के बारे में बोलता है कि वो शराबी बहुत टाइम से वहाँ बैठा है और बेहोश है। अब ओल्ड मैन जियोन से एक शर्त लगाने के लिए बोलता है कि रात 12 बजे तक कोई भी उस शराबी की हेल्प करने नहीं आता है तो ओल्ड मैन जीत जाएगा और अगर कोई हेल्प करने आ गया तो जियोन जीत जाएगा। जियोन इस बात पर अग्री हो जाता है और वो ओल्ड मैन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है। जियोन ओल्ड मैन से गुस्से से पूछता है कि वो कौन है और ये सब ड्रामा और झूठ उसने क्यों बोला। उसका ये भी कहना था कि ओल्ड मैन ने अपना नाम भी झूठ बताया होगा, लेकिन ओल्ड मैन उससे बोलता है कि कुछ भी झूठ नहीं है, ना ही नाम, ना ही ट्यूमर और ना ही कुछ और। यहाँ ओल्ड मैन जियोन को बताता है कि गरीबी की जिंदगी की तरह ही अमीरी की जिंदगी
जिंदगी है। गरीब अपनी लाइफ से परेशान होता है और अमीर अपने में बोर होता रहता है कि इतने पैसों का क्या किया जाए। ओल्ड मैन और उसके रिचेस्ट फ्रेंड बोर होते रहते थे और उन्होंने इस गेम का इजाद किया जिसका नाम था स्क्विड गेम, जहाँ गरीब आकर अपनी जान से लड़ता है और अमीर मजे करता है। अब जियोन बाहर उस शराबी को देख ही रहा था जिसके पास एक लेडी आती है बट चली जाती है। 12 बजने ही वाले थे। अब जियोन उस शराबी को ही देखता रहता है कि वो मरने ही वाला है और क्या दुनिया में सच में इंसानियत खत्म हो गई है। 12 बज जाते हैं। जियोन अपसेट हो ही जाता है कि तभी उस शराबी के पास में वो लेडी आती है जो उसके पास पहले आई थी, लेकिन इस बार वो लेडी पुलिस की हेल्प लेकर आई थी। जियोन अब ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत है और अब वो ओल्ड मैन से बोलता है कि वो हार गया, लेकिन अब तक ओल्ड मैन की जान जा चुकी थी। मतलब ये ओल्ड मैन के आखिरी मोमेंट्स थे और उसने आखिरी मोमेंट्स जियोन के सामने बिताए। बेसिकली उसने जियोन की कंपनी बहुत एंजॉय करी थी। इनफैक्ट उन्होंने जियोन पर अभी भी नजर रखी थी कि उसने पिछले 1 साल से अपने अकाउंट को हाथ तक नहीं लगाया। अब यहाँ जियोन ओल्ड मैन की डेड बॉडी के सामने बोलता है कि ये वो इंसानियत देख ही नहीं पाया और यहाँ से चला गया, जिसके बाद जियोन भी वहाँ से चला जाता है। तभी उस रूम में फ्रंटमैन आकर ओल्ड मैन की आंखें बंद कर देता है। तभी हम यहाँ एक फ्लैशबैक देखते हैं कि ओल्ड मैन ही वो बॉस था जिसने वीआईपी से मिलने से मना किया था, क्योंकि ओल्ड मैन को गेम देखने से ज्यादा उसे खेलना अच्छा लगता था। अब जियोन एक बार्बर शॉप पर जाकर एक न्यू हेयर कट लेता है और बालों को रेड कलर करवा देता है। वो ऑर्फनेज जाता है और सेबायोके के भाई को वहाँ से ले आता है। वो सेबायोके के भाई से ये कहता है कि वो उसकी बहन का अच्छा फ्रेंड है। जियोन अब उसके छोटे भाई शुओ को सांगवू की मदर के पास छोड़ देता है विद अ बैग फुल ऑफ मनी। मतलब शुओ को एक माँ मिल गई और सांगवू की माँ को एक बेटा मिल जाता है। अब जियोन अपनी बेटी से मिलने जाता है, तब उसे मेट्रो स्टेशन पे वही सेल्समैन एक आदमी के साथ वही फ्लिप वाला गेम खेलता हुआ दिखाई देता है। जियोन वहाँ जाता है, लेकिन तब तक सेल्समैन जा चुका होता है। अब जियोन उस आदमी से वो स्क्विड गेम का कार्ड छीन लेता है और उस पर गुस्सा करके बोलता है कि कुछ भी हो जाए वो वहाँ नहीं जाएगा। अगले सीन में जियोन एयरपोर्ट पर प्लेन बोर्ड करने जा ही रहा होता है कि वो स्क्विड गेम के कार्ड पर कॉल करता है। कॉल फ्रंटमैन रिसीव करता है जो जियोन को पहचान जाता है और वो उसको धमकी देता है कि अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो वो दूर रहे। लेकिन तभी जियोन एयरपोर्ट से वापस आने लगता है और वो अपनी बेटी के पास नहीं जा रहा था, बल्कि वो तो स्क्विड गेम के पीछे जाता है और ये सीरीज यहीं पे एंड हो जाती है।